नमस्कार, आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक बीजेपी आईटीएसएल लगातार दावा करती है कि नरेंद्र मोदी जब तक देश में प्रधानमंत्री है, दुनिया में कहीं पर भी या भारत में खास तौर पर हिंदुओं को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. लेकिन बगल के मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में, बांग्लादेश में इस वक्त में जिस तरीके के हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है. बांग्लादेश के अंदर सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए. खबरें यहां तक है कि संसद भवन में घुसने की कोशिश की गई और वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, ईसाई, वो इस वक्त में डरे हुए महसूस कर रहे हैं. एक हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. सवाल यह है कि इस वक्त में बांग्लादेश में बेहद तनावपूर्ण स्थिति है और ऐसे में देश की सरकार क्या कर रही है. हिंदुओं को, वहां पर अल्पसंख्यक ईसाई, सिखों को किस तरीके से सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है. प्रियंका गांधी, उनका एक ट्वीट निकल करके सामने आया है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो जवाबदेही, जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए थी, क्या वो वाकई हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इकबाल मंच के एक युवा छात्र नेता, उनको जिस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान सिर में गोली मारी गई और उसके बाद में उनकी मौत हो गई, और मौत के बाद में वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो हमलावर हैं वो भारत की तरफ भागे हैं और इसलिए भारत विरोधी माहौल इस वक्त में बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है. और जब भारत विरोधी माहौल बांग्लादेश में बन रहा है तो जाहिर सी बात है निशाने पर हिंदू है. खास तौर पर जगन्नाथ हॉस्टल की अगर आप बात करें तो वहां पर भी, और बहुत सारे इलाकों में जहां पर हिंदू बस्तियां हैं, वहां पर हालात इस वक्त में बेहद तनावपूर्ण हैं. कुछ तस्वीरें और कुछ खबरें जो निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूं. और सबसे बड़ी बात यह है कि खबरें बोल रही है, सरकार का एक्शन कब बोलेगा, सरकार कब जागेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार कब एक्शन लेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है. बांग्लादेश में भारी बवाल, भीड़ ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया. उस्मान हादी को बांग्लादेश में दफनाया गया है, इकबाल मंच ने सरकार को दे दिया 24 घंटे का अल्टीमेट. बांग्लादेश में हिंसा के बाद में चटगांव में आईवीएसी बंद और भारतीय वीजा सेवाएं अगले आदेश तक रहेंगी सस्पेंड. यह इस वक्त में बांग्लादेश की स्थिति है. यह युवक है, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह युवक है जिसका नाम बताया जा रहा है दीपू दास. 27 साल का एक युवा जिस पर इस निंदा का आरोप लगा और उसके बाद में बहुत निर्मम तरीके से दीपू दास को मौत के घाट उतार दिया गया. यह बताया जा रहा है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हालांकि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि हमारी भी, आप जानते हैं कि कुछ हदें हैं. वहां पर तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि एक शख्स को, दीपू दास को, एक हिंदू युवक को वो मारा गया, फिर पेड़ पर लटकाया गया और उसके बाद में जला दिया गया. आप सोचिए कि पड़ोसी मुल्क में इतना सब कुछ हो रहा है और नरेंद्र मोदी जिस देश में जाते हैं, यात्रा करते हैं, वहां पर कहा जाता है कि हम हिंदू हैं, हम गर्व करते हैं, भारत के वीजा की बहुत ताकत बढ़ गई है, भारत के लोगों को पहले हीन भावना से देखा जाता था और अब भारत के लोगों को लेकर के नजरिया बदल गया है. बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन आप सोचिए कि यहां पर जो कुछ हो रहा है, क्या उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देख रही है? यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. बांग्लादेश ज्वालामुखी पर बैठा है, ढाका की सड़कों पर सन्नाटा है, घरों में हिंदू समुदाय और जगह जगह पर पुलिस का पहरा है. यह इस वक्त में बांग्लादेश की स्थिति है. हादी की मौत से बांग्लादेश हिल गया है. राजधानी ढाका की सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा है. अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ और सहमा हुआ है, घरों में बंद है. शाहबाद से जगन्नाथ हॉल तक भय का माहौल देखा जा रहा है. आगजनी और उग्र प्रदर्शनों को लोग भूल नहीं पा रहे हैं. अभी भी बांग्लादेश में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. फिलहाल यह देश ज्वालामुखी पर बैठा है. देखिए, किसी भी मुल्क के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है कि उसका पड़ोसी ज्वालामुखी पर बैठा हुआ हो. और जाहिर सी बात है, बांग्लादेश जिसको हमने आजाद करवाया, बांग्लादेश को लेकर के खास तौर पर एक कूटनीतिक लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में माहौल शांतिपूर्ण हो, वहां के और भारत के जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहें. ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश गलत हाथों में जाता है, बांग्लादेश अगर आईएसआई के हाथों में जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को डायरेक्ट फायदा है, चीन को डायरेक्ट फायदा है और भारत को नुकसान है. तो इसलिए सरकार का इंटरवीन करना इस मामले के अंदर बेहद जरूरी हो जाता है. प्रियंका गांधी, ये तस्वीर तो आपको याद होगी, जब प्रियंका गांधी पिछले साल जब वहां पर हिंसा हो रही थी, उस वक्त में संसद में बैग लेकर के गई थी. बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ में खड़े हो, यह प्रियंका गांधी ने उस वक्त में कहा था. और आप सोचिए कि जो सरकार थी वो उस वक्त में मजाक उड़ा रही थी, लेकिन आज भी प्रियंका गांधी का बेहद जिम्मेदार पूर्ण एक रवैया देखने को मिला और उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा, जरा देखिए. बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है. किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या
मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी ने आज ही ये ट्वीट किया है, पिछले साल भी प्रियंका गांधी ने खुल करके बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई थी। ये प्रियंका गांधी का 12 अगस्त 2024 का, पिछले साल का ट्वीट आप देखिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज, धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी के बारे में जो सबसे बड़ा जुमला है वो यही है कि यह सरकार घर में घुस करके ठोकती है, घर में घुस करके मारती है। तो साफ सवाल यह है कि जब हमारे लोगों को मारा जा रहा है और जब यहां पर सीए, एनआरसी, इन सब के नाम पर माहौल बनाया गया कि वहां पर प्रताड़ित हिंदू है उनको वापस लेकर के आएंगे, बहुत सारी बातें कही गई। अमित शाह बार बार संसद के अंदर ये कहते हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घट गई है। तो चलिए, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस की सरकार ने पता नहीं तब क्या किया, क्या नहीं किया आपके हिसाब से। लेकिन आप ये बताइए कि आज तो आप सरकार में हैं, और आज जब आप सरकार में हैं और सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं, तो फिर आखिरकार जब पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के साथ में इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो आप मुंह पर पट्टी डाल करके कैसे बैठ सकते हैं? सवाल इस बात का है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की संदिग्ध मौत के बाद में बांग्लादेश एक बार फिर से अशांति की चपेट में है। उनकी हत्या के बाद से देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ का दौर जारी है। राजधानी ढाका के धान मंडी और शाहबाग जैसे क्षेत्रों में संवैधानिक संस्थाओं के कार्यालय, मीडिया हाउस और सांस्कृतिक भवन जलाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया है। 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी और गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 32 वर्षीय हादी को शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय मस्जिद के पास राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के बगल में कड़ी सुरक्षा के बीच में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद में पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, जिनमें गुरुवार को चट्टोग्राम में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी भी शामिल है। गौर से सुनिए, भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी भी शामिल है। अंतिम संस्कार के बाद में हादी की पार्टी इकबाल मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। इकबाल मंच ने सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जिस प्रकार से 2 बड़ी हत्याएं हुई है, एक उस्मान हादी की हत्या हुई है। अब उसकी हत्या में कौन शामिल है, किसने ये इस घटना को अंजाम दिया है, अभी तक कोई साफ साफ जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन वहां एक माहौल पैदा कर दिया गया कि जो हत्यारे थे वो भारत की तरफ भाग गए हैं। वो भारत की तरफ क्यों भागे, ये वहां का इंटरनल मामला है या कोई राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक घटना यह हुई जिसकी वजह से भारत को लेकर के वहां पर जो चरमपंथी है, वो आक्रामक है, भड़के हुए हैं। और दूसरी तरफ अभी जो एक मामला सामने आया दीपू दास का, रिक्शा चालक है, उसके पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बेरहमी से मारा गया, फिर उसके बाद में पेड़ पर लटका दिया गया और पेड़ पर लटकाने के बाद में आग लगा दी गई। इस निंदा का जो है वो आरोप लगा था। अब जरा सोचिए इस बात को कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और वो बांग्लादेश जिसको कभी हमने खुद आजाद करवाया था। और नरेंद्र मोदी तो एक बार खुद सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि जिस वक्त में बांग्लादेश की आजादी का मूवमेंट चल रहा था वो भी उसमें शामिल हुए थे। खैर छोड़िए उस बात को, बड़ी मजाक वाली बात उस वक्त में हो गई थी, काफी कुछ टिप्पणियां उस वक्त में निकल करके सामने आई थी। लेकिन सवाल यह है साहब कि आज अगर आप अपने बगल के पड़ोसी मुल्क में अगर हालात को सामान्य नहीं कर पा रहे हैं, और आपके बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। बांग्लादेश में इस वक्त में हालात यह है कि बीती रात वहां पर कई जगह पर प्रेस की बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया। वहां के प्रमुख अखबारों को प्रकाशित करने वाली कई मीडिया हाउस को टारगेट किया गया। वहां से पत्रकार जैसे तैसे करके बच करके निकले हैं। अब सोचिए यह स्थिति है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में भारी बवाल भीड़ ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। इस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से निकल करके सामने आ रही है। और उसके बाद में सोचिए आप कौन बोल रहा है, सरकार की तरफ के लोग, जिनसे एक रिएक्शन हम चाहते हैं, जिनसे एक आश्वासन वहां के लोग चाहते हैं। लेकिन बोल कौन रहा है? बोल रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग, मतलब ऐसे जो अपने आप में हिंदुत्ववादी जो चेहरे हैं, और वो भी सरकार को सीधे कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया, यह मानवता पर कलंक है, यह समाचार मन को व्यथित और आत्मा को आहत कर गया।
तो साहब जरा सरकार से भी बोल देते। आप इतने बड़े आदमी हैं, सरकार में आपके लोग बैठे हुए हैं, आप ऐसा कुछ दावा करते हैं या आपके समर्थन वाले हैं, तो जरा उन सरकार का भी नाम ले देते, उनसे भी कह देते कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ एक्शन लीजिए, आप मौन मत बैठिए। मनमोहन सिंह जी को बड़ा कहा गया बुरा भला, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री से कह देते कि प्रधानमंत्री जी आप एक्शन लीजिए, वहां पर जिस तरह के हालात हो रहे हैं। एक जगन्नाथ हॉस्टल है, जगन्नाथ हॉस्टल जहां पर हिंदू लड़के रहते हैं वहां पर, और उनका बहुत बुरा हाल है। एक रिपोर्ट में भी कुछ देर पहले देख रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, जो ये हादी उस्मान इनकी हत्या हुई है, ये पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे जुलाई के अंदर, उनमें एक प्रमुख फेस थे ये विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों में। और अब जो है ये चुनाव भी लड़ना चाहते थे। कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में ये निर्दलीय नेता के तौर पर, अपनी पार्टी के तौर पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इसमें जो है वहां पॉलिटिक्स है, किस तरीके से है, किसने इसको मरवाया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईएसआई का ही जो है इसमें हाथ है, वही लोग मरवा रहे हैं, वही चाह रहे हैं कि बांग्लादेश उबलता रहे, और बांग्लादेश उबलता रहेगा तभी उनके लिए स्कोप जो है वो वहां पर दिखाई देगा। लेकिन जो हालात हैं वो वाकई बेहद चिंताजनक है। एनडीटीवी की खबर आप देखिए। एनडीटीवी की इस खबर में लिखा है कि बांग्लादेश में बर्बरता, पहले हिंदू युवक को मार डाला और अब 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। हिंदुओं का भड़का गुस्सा बांग्लादेश के बारे में, वहां की हिंसा के बारे में। अब एनडीटीवी की हेडलाइन है हिंदुओं का भड़का गुस्सा। लेकिन आप ही बताइए भैया, उस सरकार से भी सवाल पूछ लेते हैं, उस सरकार को भी कह देते कि भैया ये क्या हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीप चंद्र दास की हत्या को लेकर के भारत में गुस्सा है, बवाल है, और कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। कानपुर में, सिलचर में, दिल्ली में, जम्मू में, रक्सौल, सिलीगुड़ी, कई शहरों में भारत के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार तुरंत इंटरवीन करे और इंटरवीन करके वहां के हिंदुओं को सुरक्षा का आश्वासन दे कि जब तक हम बैठे हैं आपके साथ में कुछ नहीं होगा। और आप कैसे भूल सकते हैं, कुछ समय पहले वहां पर जिस तरीके से मंदिरों को टारगेट किया गया, वहां पर हिंसा हुई। तो ये जो माहौल है बांग्लादेश के अंदर, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के भारत के मुसलमान खुल करके बोल रहे हैं, यह इंसानियत का कत्ल है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर बोले चीफ इमाम इलियासी। वही मुनव्वर फारूकी, उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हत्या बंद करो। ये जो है मुनव्वर फारूकी का बयान आया है। तो यानी जिनके घरों में आप पहुंच जाते हैं, जिनको शोर रुकवाने के लिए आप पहुंच जाते हैं, वो लोग खुल करके लिख रहे हैं। और जिनको आप वोट देते हैं, जिनको आप ये भरोसा करते हैं कि साहब नहीं, हम तो हिंदू के नाम पर वोट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सड़क से, बिजली से, पानी से, स्कूल से, कॉलेज से, अस्पताल से कोई बहुत ज्यादा जो है इनकी दिलचस्पी नहीं होती है कि हाँ आएंगे तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। अब बताइए कि हिंदू कहां सुरक्षित है और किस तरह का माहौल बांग्लादेश के अंदर बन गया है। और क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत वहां पर यूनिस खान से बात नहीं करनी चाहिए, और यूनिस खान से बात करके और कम से कम सार्वजनिक मंच पर उनकी तरफ से एक अपील जरूर की जानी चाहिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहां की सरकार को हिंदुओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पाहत रहा निर्भीड सत्य, अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।